कोशिश हो रही है चचा को हटाकर भतीजी वजीर आजम बन जाए। लॉटरी कभी कभी खुलती है, हर बार नहीं। जो तर्ज हुक्मरानी है, मुझे नहीं लगता कि लॉटरी दोबारा खुलेगी। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की मरियम नवाज पर बार कहा, खुददारी की बातें वो करें जो खुद मैरिज पर आए हों। किसी को बगैर मेहनत के इक़्तिदार मिल जाए तो ऐसे फिर समझ नहीं आती। कोई शक नहीं, मरियम नवाज तैयारी कर रही हैं और वजीर आजम बनेगी। नवाज शरीफ फैसला करें तो मरियम नवाज के वजीर आजम बनने में कोई रुकावट नहीं। शहबाज शरीफ खुद वजारत उस्मा उनके कदमों में रख देंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का शजील मेमन को जवाब कहा, नहीं मालूम सदर ज़दाई ने मोहसिन नकवी को क्यों बुलाया। पहले कहा था मोहसिन नकवी की मेहरबानी है, वरना वो वजीर आजम भी बन सकते थे। शर्म शेख में ट्रम्प मंसूबे के तहत मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। हमास का गजा से इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला जमानत पर जोर। हमास ने मुतालबा किया आखिरी इसराइली कैदी की रिहाई काबिज अफवाज के मुकम्मल इनखला के साथ होनी चाहिए। सरबराह हमास वस खलील अल हया ने कहा कि फ़लस्तीनियों के इस्तेहकाम, रियासत के क़याम, खुददार के अहदाफ लेकर आए हैं। तारीखी तौर पर काबिज इसराइल का वादा काबिल एतमाद नहीं रहा। हमें बैनुल अक़वामी ज़मानतों की ज़रूरत है। सेनेटर मुश्ताक अहमद 9 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है, उर्दन में पाकिस्तान के सफ़ीर के जरिए सेनेटर मुश्ताक से फ़ोन पर बात की। सेनेटर मुश्ताक खैरियत से हैं और हौसले बुलंद हैं। फ्लोटिला का हिस्सा बनने पर सेनेटर मुश्ताक की हिम्मत और साबित कदमी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलाइशिया से पाकिस्तान पहुंच गए। मलाइशियन वज़ीर आज़म ने खुद आकर एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ को अलविदा किया। दौरे में पाक मलाइशिया तिजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। और चांद मामूल से ज्यादा बड़ा और रोशन। रवा साल का पहला सुपरमून आज देखा जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर हिस्सों में सुपरमून का नजारा। चांद जमीन के करीब तरीन होने की वजह से 6% ज्यादा बड़ा और 13% ज्यादा रोशन होता है। सुपरमून के दौरान कुंडियारो सिंध पर परिंदे के गुजरने का मंजर कैमरे की आंख ने कैद कर दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पीपी नून लीग तनाव कम करने के लिए सरगर्म। आज वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंचाएंगे। वजीर आला पंजाब के बयानात पर पीपल्स पार्टी ने नाराजगी का इजहार किया था। इससे पहले सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वजीर दाखिला ने बिलावल हाउस कराची में मुलाकात की। सदर ने मोहसिन नकवी को मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने की हिदायत की। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने बताया, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी हमेशा मुस्बत किरदार अदा करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी जैसे ही कराची पहुंचे तो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को मदऊ किया था। बैनुल-अक़वामी मामलात और उसकी डिप्लोमेसी के जो तकाजे हैं वो जरूर पूरे करने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक ही है कि रियासत सिर्फ फ़लस्तीन की है। गजा की सूरत हाल है और हमास की जिद्दोजहद है, इसने पूरी दुनिया में मुनाफिकत के पर्दे चाक कर दिए। अमेरिका ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए इसराइल को लाइसेंस टू किल दिया। हमास ने मुदब्बिराना पॉलिसी से दुनिया भर में इसराइल की दहशतगर्दी को बेनकाब किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तूफान अल अक्सा के 2 साल मुकम्मल होने पर वीडियो पैगाम। कहा, तूफान अल अक्सा ने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक तरफ जालिम इसराइल, उसका सरपरस्त अमेरिका है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया के बाज़मीर इंसान हैं जो फ़लस्तीनियों के लिए खड़े हैं। मुसलमान ममालिक बिलखसूस पाकिस्तान फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कायदाना किरदार अदा करे, इसी से दुनिया में अमन होगा। हाफिज नईम की सेनेटर मुश्ताक अहमद खान पर इसराइली कैद में तशद्दुद की मज़म्मत। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है, गुलाम नहीं। नून लीग अपनी लड़ाई अपने घर में लड़े, पीपल्स पार्टी को इसमें आने का शौक नहीं। PP की सेनेटर पुलबशा खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब हुकूमत पर तनकीद का मतलब सूबे पर तनकीद नहीं। कोई पार्टी किसी एक सूबे को अपनी जागीर करार नहीं दे सकती। बिलावल भुट्टो ने नरेंद्र मोदी को अपने घर नहीं बुलाया था। हम आज भी कहते हैं, मोदी का जो यार है वो गद्दार है। CCD ने जितने जाली मुकाबले किए, जो अफराद मारे गए, उनका मुकदमा लड़ेंगे।
वकार मेहदी ने कहा, सैलाब जदगान की मदद में नाकाम पंजाब हुकूमत घबराहट और बौखलाहट का शिकार है। शोले उगलती जबानों के साथ सीज फायर की उम्मीद कैसे रखते हैं? वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, पहले गालियां देते हैं, शोला बयानी करते हैं, जवाब दो तो रोने बैठ जाते हैं। सिंध भी किसी वडेरे की जागीर नहीं जिसको आप हर फोरम पर सिंधु देश कहते हैं। जमहूरियत का लेक्चर हमें मत दें। आपने जमहूरियत अपने नाजुक कंधों पर नहीं उठाई। आप दिन रात हमारी लीडरशिप पर हमले करेंगे तो क्या हम फूलों के हार पहनाएंगे? ये हमारी लीडरशिप और पार्टी की आला ज़र्फी है जो जाती हमलों की बात भी खामोश है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत बराह रास्त नशर करने की इस्तदा मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी आईनी बेंच आज समाअत करेगा। वकील खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मौक़िफ़ अपनाया। हर शहरी को अवामी अहमियत की हामिल मालूमात तक रसाई होनी चाहिए। 26वीं तरमीम का ड्राफ्ट भी अवामी सतह पर शेयर नहीं किया गया था, न अवामी सतह पर बहस हुई। रात की तारीकी में तरमीम की गई। आठ अक्टूबर 2005 जमीन ने करवट ली और लोगों पर कयामत टूट पड़ी। पाकिस्तान में तबाहकुन जल्जले को 20 साल हो गए। 80,000 से ज्यादा लोग लुकमाए अजल बने, लाखों लोग बेघर और जख्मी हुए। लवाहिकीन तबाहकुन जल्जले में बिछड़ने वालों को आज तक नहीं भूले। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। बालाकोट सफाई हस्ती से मिट गया। बालाकोट और रावलाकोट समेत कई मुतासिर अजला में तामीर नौ के मंसूबे 20 साल बाद भी मुकम्मल न हो सके। मार्का हक में भारत, पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। पाकिस्तान ने कभी आदादो शुमार और हकायक से खेलने या उसे छुपाने की कोशिश नहीं की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। हमारी फौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर प्लेटफॉर्म्स और अंदरूनी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही है। हम खुद साख्ता और बैनुल अक़वामी टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी हथियारों बशमूल अफवाज में शामिल चीनी प्लेटफॉर्म्स की मौसर कारकर्दगी की तौसीक की। सऊदी अरब का आला सतह कारोबारी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, वफ्द की क़यादत शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद कर रहे हैं। वफ्द पाकिस्तानी क़यादत आला सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत कारोबारी ग्रुप से भी मुलाकातें होंगी। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए नए मौके तलाश किए जाएंगे। वफ्द का दौरा दोनों मुल्कों के गहरे और बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। PTI के पार्लिमानी पार्टी इजलास में ग्रुपबंदी पर गर्मा गर्म बहस। अली अमीन गंडापुर और अलीमा खानम के दरमियान सुलह की तजवीज़। सूबाई सदर जुनैद अकबर का कहना था, सिर्फ मुझे हटाने के लिए सबको कायमा कमेटियों से इस्तीफे दिलाए गए। मुनाफिकत हो रही है। सूबाई सदर हूँ लेकिन हुकूमत ताउन नहीं कर रही। बाज़ मुनाफिक लोग बानी को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जुनैद अकबर ने इजलास से वॉकआउट किया। चंद अरकान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से 2 वज़रा को हटाने पर भी बरहमी का इजहार किया। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। वकील सलमान सफदर की मातहत अदालत को केस के हतमी फैसले से रोकने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। ट्रायल कोर्ट ने मेरे मुवक्किलों को 342 का सवालनामा दे दिया। कल जवाब मांगे हैं, शायद परसों सजा सुना दें। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क दिए, मैं इस केस में नोटिस करता हूँ। GHQ हमला केस में बानी PTI तलबे के बावजूद पेश नहीं हुए। अदालत ने समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी। गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी।
स्कर्दू में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। व्यवसाय में नज़ारे मजीद दिलफरेब हो गए। मुल्क भर से आने वाले सयाहों की खूब मौज मस्ती। महकमा मौसमियात की बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई।